हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक काफ़ी बड़ा इवेंट हुआ है जिसमें एक अनक्रूड एरियल सिस्टम ने लैंडिंग परफॉर्म करी है क्वीन एलिजाबेथ क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियर पर, जो कि अपने साथ कार्गो को कैरी कर रहा था और उसने लैंडिंग के साथ साथ टेक ऑफ भी परफॉर्म किया है सेम कार्गो पेलोड के साथ। तो ये लैंडिंग परफॉर्म करी गई है HMS प्रिंस ऑफ वेल्स पर और ये UAS यानी कि अनक्रूड एरियल सिस्टम बनाया गया है W ऑटोनॉमस सिस्टम्स द्वारा। तो इस अनक्रूड एरियल सिस्टम ने टेक ऑफ किया था रॉयल एयरफोर्स के एक एयरबेस से और अपने पेलोड के साथ इसने लैंडिंग परफॉर्म करी HMS प्रिंस ऑफ वेल्स पर। तो W ऑटोनॉमस सिस्टम का ये जो ड्रोन है ये ट्विन इंजन हैवी लिफ्ट ड्रोन है जो कि 100 किलोग्राम का पेलोड कैरी कर सकता है और उसको 1000 किलोमीटर की रेंज में डिलीवर करने में सक्षम है। साथ ही साथ ये वेरी शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग परफॉर्म कर सकता है। खाली 150 मीटर का रनवे चाहिए इसे लैंडिंग और टेक ऑफ परफॉर्म करने के लिए। तो ये बिना किसी असिस्टेंस के इजीली टेक ऑफ और लैंड दोनों कर सकता है। तो ये एक्चुअली रिवॉल्यूशनरी है क्योंकि हमारे पास भी जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं ये कैटोबार नहीं है, तो यहाँ से ड्रोन्स को ऑपरेट करना इतना आसान नहीं है। और इस तरीके के ड्रोन्स जब सामने निकल कर आते हैं तो ये एक्चुअली उम्मीद देते हैं कि फ्यूचर में जो लॉजिस्टिक्स और सप्लाईज के लिए UAVs का यूज़ होना है ये हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स के साथ भी इस्तेमाल हो पाएंगे। और 100 किलोग्राम का पेलोड 1000 किलोमीटर की रेंज तक ये एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव है। तो अगर इमरजेंसी केस में रीसप्लाई करना हो फूड्स का या फिर मेडिसिन का या फिर कोई इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट का, क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर से एयरक्राफ्ट ऑपरेट होते हैं तो यहाँ पर स्पेयर्स और पार्ट्स की रिक्वायरमेंट पड़ती रहती है, तो ये ड्रोन्स जो हैं ये रोल आराम से परफॉर्म कर सकते हैं और वो भी काफ़ी कम समय में, और वो भी तब जब आपका एयरक्राफ्ट कैरियर डिप्लॉयड हो। तो ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि रीसप्लाई काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जब ये शिप्स डिप्लॉयड होते हैं। जैसा कि हमने डिस्कस किया, पार्ट्स की सप्लाई के लिए तो ये इंपॉर्टेंट है ही कि अगर एयरक्राफ्ट के स्पेयर्स की रिक्वायरमेंट है या फिर किसी एडिशनल इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट है। साथ ही साथ ये मेडिकल सप्लाईज के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि कई इमरजेंसी केसेस हो सकते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर में जो ऑनबोर्ड मेडिकल फैसिलिटी है उसको फेस करना पड़े, जिसके लिए हो सकता है सप्लाईज इमरजेंसी बेसिस पर चाहिए हों। तो कैटोबार एयरक्राफ्ट कैरियर से जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं वो ऑपरेट हो पाते हैं तो वहाँ ये परेशानी नहीं आती। पर स्टोबार एयरक्राफ्ट कैरियर से फाइटर एयरक्राफ्ट के सिवाय हेलीकॉप्टर्स ही ऑपरेट हो पाते हैं जहाँ पर रेंज लिमिटेशन है और लो स्पीड भी एक फैक्टर है। तो उस केस में ये ड्रोन कॉस्ट इफेक्टिव और कारगर साबित होंगे। तो इनकी जो एप्लीकेशन है ये एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा वास्ट है। बाकी हमारे द्वारा खुद मैन अनमैन टीमिंग सिस्टम को बनाया जा रहा है जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर से भी ऑपरेट होने में सक्षम होंगे और इसी चीज़ को दिमाग में रखा जा रहा है विक्रांत 2.0 के डेवलपमेंट के दौरान। तो हम इस डायरेक्शन में काम कर ही रहे हैं कॉम्बैट पॉइंट ऑफ व्यू से, पर लॉजिस्टिक सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम यहाँ पर काम कर सकते हैं और इस ड्रोन जैसा ड्रोन डेवलप कर सकते हैं। खैर US द्वारा भी अपने खुद के कॉन्सेप्ट जो है सामने रखे गए हैं जिसके अंतर्गत MQ-9 के वेरिएंट्स बनाए गए हैं जो कि शॉर्ट टेक ऑफ लैंडिंग परफॉर्म कर सकते हैं और उनके विंग्स भी फोल्ड हो सकते हैं। तो वो ड्रोन भी अच्छा खासा पेलोड कैरी करने में सक्षम होते हैं। पर यहाँ पर जो ड्रोन बनाया गया है ये लॉजिस्टिक सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बनाया गया है, तो इसका डिज़ाइन भी वैसा ही है जिसके अंतर्गत ये डिसेंट पेलोड को अपने अंदर कैरी करने में सक्षम है, जैसा कि आप देख सकते हैं। प्लस लैंडिंग और टेक ऑफ डिस्टेंस बहुत कम है, तो ये ड्रोन भी अगर हम इस्तेमाल करना चाहें अपने INS विक्रांत और विक्रमादित्य से तो वो किया जा सकता है। तो ड्रोन्स की ऑटोनॉमस टेक ऑफ और लैंडिंग कराना वैसे ही काफ़ी मुश्किल काम होता है, लेकिन उसे एयरक्राफ्ट कैरियर पर कराना, और वो भी ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर पर जहाँ पर बिना सपोर्ट के इसको लैंड और टेक ऑफ करना है, ये और भी ज़्यादा मुश्किल है। ये चीज़ हम जानते हैं क्वीन एलिजाबेथ क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियर में बट अरेस्टिंग केबल नहीं है। तो जो भी एयरक्राफ्ट यहाँ से ऑपरेट होता है और लैंड होता है उसे अपने खुद की पावर पर ही टेक ऑफ और लैंड करना होता है। इसलिए यहाँ से F-35B ऑपरेट होते हैं जो कि वर्टिकली टेक ऑफ लैंडिंग परफॉर्म कर सकते हैं, और इसलिए यहाँ पर फिक्स्ड विंग प्लेटफॉर्म का लैंड करना और टेक ऑफ करना और भी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो ये जो अचीवमेंट यहाँ पर रॉयल नेवी द्वारा करी गई है ये छोटी मोटी नहीं है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन था और इसे सक्सेसफुली परफॉर्म किया गया है, तो ये एक बड़ी बात है। हाँ, US द्वारा इससे ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड ड्रोन्स ऑपरेट किए जाते हैं और उनकी टेस्टिंग चल रही है इनके एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट होने के लिए, लेकिन वहाँ पर लॉन्च और लैंडिंग असिस्टेंस मिलता है। यहाँ पर ऐसी कोई भी फैसिलिटी नहीं है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।